गिरनार की सबसे ऊंची चोटी उज्जैन पर्वतराज से मोक्ष गए नेमिनाथ भगवान की सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, गिरनार की 5वीं टॉप से 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का मोक्ष हुआ। और जिस प्रकार से जैन तीर्थंकरों के मोक्ष जाने पर इंद्र वहां पर स्वास्तिक बनाते हैं, चरण चिन्ह बनाते हैं, और हम जैन लोग उनको हजारों लाखों वर्षों से पूछते आए हैं। जिस प्रकार से श्री सम्मेद शिखर जी में 20 जैन तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है, सिद्ध क्षेत्र है, इसी प्रकार से गिरनार जी में भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली है। और गत 2004 से जैन समाज को हिंसा का डर दिखाकर वहां पर जाने से रोका गया। कारण जो भी रहे हों, लोग जो भी रहे हों, लेकिन स्वतंत्र भारत में ये जैन समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। अत्याचार की पराकाष्ठा कहूंगा मैं तो। कोर्ट में मामला गया और माननीय कोर्ट के आदेश 17 फरवरी 2005 के पॉइंट नंबर 11 माननीय कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, इंटरिम डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शन है, यहाँ पर हमारे एडवोकेट भाई भी बैठे हुए हैं और वो अच्छे से समझ सकते हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, रेस्पोंडेंट नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु इज आल्सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट shall decide the check post point between 4 and 5 peak for regulating the ingress and outgress through that check post point in the light of observations made herein above, and such exercise shall be completed within 4 weeks from today। ये 17 फरवरी 2005 की पहली डायरेक्शन है। और मैं आपको बता दूं कि आज तक उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट साहब ने वहां पर कोई भी 4वीं और 5वीं टोक के बीच में किसी भी प्रकार की ऐसी चेक पोस्ट नहीं बनाई है। अगर किसी ने देखी हो तो मुझे बताएं। दूसरा एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेकंड नंबर, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, इट इज फर्दर डायरेक्टेड दैट इन द इवेंट एनी कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय द विजिटर मे बी द डिसिप्लिन ऑफ लॉर्ड नेमिनाथ और लॉर्ड दत्तात्रेय और एनी टूरिस्ट, सेम शैल बी इमीडिएटली रिपोर्टेड एट द लिस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 12 hours to the district superintendent of police, and the necessary action in accordance with law shall be taken। ये मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये माननीय कोर्ट के आदेश हैं। डिसिप्लिन ऑफ लॉर्ड नेमिनाथ और लॉर्ड दत्तात्रेय और टूरिस्ट, यानी कि कोर्ट ने वहां पर ये कहा है कि चाहे वो नेमिनाथ के मानने वाले हों, यानी कि जैन समाज के लोग हों, चाहे वो दत्तात्रेय के मानने वाले हों, चाहे वो वैदिक धर्म के लोग हों, या कोई टूरिस्ट हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर जैन समाज के लोग नहीं जा सकते हैं। ये इंटरिम डायरेक्शंस हैं। गत वर्षों में जिस प्रकार से हिंसा का माहौल, हिंसा का डर दिखाकर, विशेष रूप से गत वर्ष 7 अक्टूबर 2023 को हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने जिस प्रकार से वहां बैठकर मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 1 जनवरी 2013 को जो हमारे जैन संत के ऊपर चाकू से हमला किया गया था, वो उनके संतों द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था। क्या लोकतंत्र में ये सही है? मेरा प्रश्न है, गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से प्रश्न है। वही सांसद कल वहां पर गुजरात के अंदर वो बोलते हैं कि लाडू अर्पण करना एक षड्यंत्र है जैन समाज का। जिस बात को हजारों वर्षों से जैन समाज करता आया है अपने तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली पर, वो षड्यंत्र कैसे हो सकता है? इतनी अपमानजनक बात कैसे कह सकते हो? आप एक जैन समाज की जो एक सिद्धांत है, एक प्रक्रिया है, उसकी आस्था है, उसको आप षड्यंत्र बोलते हो। लाइव के ऊपर, मीडिया के ऊपर आपकी वीडियो अपलोडेड है सोशल मीडिया में। हमारा पूरे जैन समाज की ओर से मैं महेश गिरी जी को बताना चाहता हूं, ये षड्यंत्र नहीं है, ये हमारे सिद्धांत हैं। जैसे आप वहां 5वीं टॉक पर अपने पूजा करते हो, फूल चढ़ाते हो, ऐसे ही हमें लाडू चढ़ाते हैं, वो भी वर्ष में एक बार, मात्र एक बार। उसके लिए भी आपने इतने अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। आप बोलते हो अगर वहां पर चढ़ाने आएंगे तो
हम लोग वो लोग जो है उसका उग्र विरोध करेंगे, हिंसक विरोध करेंगे और अपने साथ वो कुछ संगठनों के लोगों को लेके आए। उनकी जो भाषा और जो शैली है, क्या वो इस लोकतंत्र में है, लोकतंत्र के अनुसार है? क्या वो गुजरात सरकार, भारत सरकार के सिद्धांतों से ऊपर काम करते हैं? ये कौन सा क्या हो रहा है देश में? एक अल्पसंख्यक जैन समाज को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमने 7 अक्टूबर को इसका विरोध किया था, उन्होंने 27 अक्टूबर को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उसका भी विरोध किया था। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो जैन समाज और वैदिक धर्म वालों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं, और जबकि आज तक जैन समाज ने कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की। हमने उनकी किसी मान्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। हमने मांग की थी 3 नवंबर को विश्व जैन संगठन गुजरात, दिल्ली में गुजरात के भवन गया था, अपना निवेदन किया था राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीजीपी, सभी को हमने निवेदन किया है कि हमें वहां पर सुरक्षित दर्शन की सुविधा दी जाए। लाडू अर्पण 1 साल में 1 बार, आपको उसमें भी दिक्कत है? बड़े शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात यह है, ये केवल जैन समाज का विषय नहीं है। यदुवंशी ने विनायक भगवान के वंश के ऊपर आपने उंगली उठाई है। यदुवंशी जिसके श्री कृष्ण आते हैं, जहां से आपने केवल जैन समाज को अपमान नहीं किया है, आपने पूरे यदुवंशियों का अपमान किया है जो हजारों वर्षों से वहां पर गए हैं। आप उठाकर देखिए इतिहास, भगवान कृष्ण और बलराम जी वहां पर खूब जाया करते थे नेमिनाथ भगवान से मिलने के लिए, जो वो वहां पर तप कर रहे थे। तो केवल ये जैन समाज की आस्था का विषय नहीं है, ये यदुवंशियों की आस्था का विषय भी है। शायद महेशगिरी भूल गए, अभी यदुवंशी साथ में नहीं आए हैं। जिस दिन उनको ये पता चलेगा उसकी ये हरकतों का, तो देखना फिर देश में क्या होगा। बंधुओं, वो बात करते हैं प्रमाण लाओ, ये लाओ, वो, अरे भाई किस चीज का प्रमाण चाहिए? जो हमारा केस 17 फरवरी 5 का चल रहा है, उस केस का जो उद्देश्य है वहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाना, जो आपने 17 फरवरी 2004 में किया था, वो तो आपने हटाया नहीं। आप जो है अब उन सब बातों को ढाकने के लिए जैन समाज को मोहरा बना रहे हैं। कभी आप राजनीतिक बात करते हैं, कभी आप कुछ और संदेश देते हैं और वीडियो जारी करते हैं। सबसे बड़ी दुखद बात है कि आप वीडियो जारी करते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप देश को? आज हम अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। कौन सा संविधान? मेरा प्रश्न है, उस मीडिया में जब वो इन बयानों को जारी करते हैं, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस तो यह है कि उन्होंने ये बोला है 7 अक्टूबर को कि यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, चाकू लगा, वो कार्यक्रम का उनके संतों ने किया। आज तक गुजरात पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कितने शर्म की बात है। हो सकता है वो प्रशासन उनसे मिला हुआ हो सकता है वहां के पदाधिकारी उनसे मिले हो, लेकिन हमें अपनी सरकार, अपने लोकतंत्र पे, अपने प्रशासन पर भरोसा है और हमेशा रहेगा। नवंबर 2023 को आपके संज्ञान में होगा, पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ था और एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका था, लेकिन प्रशासन ने चालबाजी के साथ हमारे कुछ लोगों को साथ लेकर उस आंदोलन को समाप्त किया। अगर वो स्थिति जब बन गई होती तो आज हमें वहां सुरक्षित दर्शनों का लाभ मिल रहा होता। ये मेरी समझ से बाहर है कि जब हमारा केस, जिसमें डायरेक्शंस मिली नहीं है हमें, तो हम लोगों ने वहां पर कुछ दिन पहले, जब हमें पता है वर्ष में एक बार लड्डू आता है, तो हमने महीनों पहले लाडू के लिए हम कोर्ट क्यों नहीं गए? भाई कोर्ट तो जाना चाहिए ना हमें, चाहे वो लीगल वे में हो, चाहे वो पब्लिक प्रेशर हो, चाहे वो सोशल प्रेशर हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, हम सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बंधुओं, हम एक बहुत ही गंभीर और बड़ी चिंतनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। अगर एक आदमी आज गुजरात में खड़ा होकर जैन समाज के लाडू अर्पण को षड्यंत्र बोलता है, जैन समाज को उग्र हिंसा उसको हिंसा का डर दिखाता है, तो इस देश में सोचना पड़ेगा, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को सोचना पड़ेगा। और हम इस विषय को लेकर जन आंदोलन, जो हमने पहले 17 दिसंबर से शुरू किया था, हम उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बात धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ अब इस देश के लोकतंत्र को संभालने की भी है कि कुछ लोग यहाँ पर किस तरह से खड़े होकर एक पूरी कम्युनिटी को
चैलेंज कर रहे हैं, अहिंसा का डर दिखा रहे हैं। हमें किसी पॉलिटिक्स, हम लोग जैन समाज किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ना ही हमें वहां के किसी राजनीति से मतलब है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने नेमिनाथ भगवान की उस मोक्ष स्थली, उस 5वीं टोक से जो चरण है और जो प्रतिमा है, उसके सुरक्षित दर्शन चाहिए, वो लाडू अर्पण चाहिए। अब मैं बात करता हूं आपसे, वो प्रमाण मांगते हैं, सोशल मीडिया में वीडियो में प्रमाण मांगते हैं। टाइटल सूट फाइल हो चुका है जैन समाज के द्वारा। निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी में जो जो कागज मिलेंगे वो सारे दिखाए जाएंगे, लेकिन ऐसे हाथ में लेके कागजों को नहीं दिखाया जाता है। और वो बोलते हैं कि पुराने ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो भाई आ जाओ फिर पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उन प्रमाणों पर आ जाओ, जो कम से कम 25 शिलालेख ऐसे हैं जो उस गिरनार पर भगवान नेमिनाथ के का होने का उल्लेख करते हैं। प्रमाणिक प्रमाण है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पुरातत्व विभाग की वो रिपोर्ट्स बोल रही हैं जिसके ऊपर अयोध्या जैसे गंभीर मुद्दों का हल किया गया। अयोध्या के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठाकर देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हीं सभी जो पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट्स हैं उनको एडमिट किया और उसी के आधार पर उसको निर्णय दिया गया। तो वो श्री गिरनार जी पर क्यों नहीं हो सकते? और मैं आपको एक बात और बता दूं महेश गिरी जी, आने वाले समय में मेरे पास ऐसे प्रमाण है जो उस आपकी टोप पर भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा होने का प्रमाणिक प्रमाण साबित करती हैं। चरणी नहीं, वहां पर भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा होने का मेरे पास पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। और इतना ही नहीं, आज से 100 वर्ष पूर्व गुजरात सरकार द्वारा एक वीडियो जारी की गई थी जो सोशल मीडिया में आपने देखी होगी, जिसमें हमारे जैन समाज के लोग जाकर उन चरणों के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि वो वो जो टोक है वो जैन धर्म से संबंधित है। हमारे हिस्टोरियन वर्गीस ने 1872 में जब वो वहां गए तो उन्होंने साफ तौर पर उस पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर लिखा है कि यहाँ पर नेमिनाथ भगवान के, नेमिनाथ जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरण हैं। यहाँ पर ऊपर एक ओपन चैम्बर है, पवेलियन बोलते हैं जैसे, और उसके ऊपर एक घंटा लटका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट बोलती है। अपना कुछ नहीं है। जैन समाज अपनी अभी जैन समाज ने अपने जो हमारे शास्त्र जी हैं, जिसमें गिरनार को उज्जैन शब्दों से और ऐसे अनेकों उल्लेख आए हैं जो बहुत ही प्रमाणिक हैं। ये सब विषय, ये कोर्ट कचहरियां तो कोर्ट में चलेंगी, लेकिन सामाजिकता, व्यवहारिकता, इंसानियत, मानवता, संवैधानिकता भी कोई चीज होती है। आप हर समय तलवारें लेकर खड़े हो जाते हो, आप हर समय कुछ लोगों को लेकर खड़े हो जाते हो, क्योंकि आप तो चाकू लगवा सकते हो, आप तो हमें मार सकते हो। लेकिन जैन समाज कभी डरता नहीं है, जैन समाज कभी डरता नहीं है, और ना ही कोई ऐसा कार्य करेगा जिसमें कोई हिंसा हो। ये भी पक्की बात है कि जैन सिद्धांतों में विरोधी हिंसा लिखी गई है, जिसमें प्रत्येक श्रावक को अपने जिन जैन धर्म और जिन धर्म पर जरा सी विपत्ति आने पर प्रत्येक जैनी को तलवार और तलवार से तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे जैन सिद्धांतों के विरुद्ध हो या हमारी सामाजिकता के विरुद्ध हो, क्योंकि हमें फिर अपने लोकतंत्र पर भरोसा है। मैं आज इस मीटिंग में सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर आए, आप किसी न किसी संस्था के पदाधिकारी हैं और आपके साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि समय कम था, कल के बाद हमें आज ये मीटिंग करनी आवश्यक थी, हमारे पास आगामी समय कम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब आप सुझाव दें समाज की ओर से कि आप क्या करना चाहिए, अब जैन समाज को क्या करना चाहिए। क्या हमें ऐसी धमकियों को स्वीकार करना चाहिए? क्या हमें लोकतंत्र के अंदर कोई उग्र हिंसा का ऐसे कोई संदेश देता है कभी? अगर आपको कोई दिक्कत है, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए, आप थाने में जाइए। अगर हमारे समाज के लोग, हमारी संस्था अगर अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जाती है, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करती है और वो वहां पर मीटिंग के लिए चिट्ठी भेजते हैं, तो उसमें दोष क्या है? ये तो सारी प्रक्रिया चलती है। आपको हर चीज से दिक्कत है। आप कई बार ऐसा लगता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से ऊपर भी जाकर बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जैन समाज इन सब बातों को स्वीकार करेगा। निश्चित रूप से हम लोग अहिंसक हैं, कोई ना कोई कार्रवाई तो अवश्य करेंगे, चाहे वो देशव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत हो
आमरण अनशन हो, रैलियां निकालना हो, धरना प्रदर्शन हो, विरोध तो करना होगा। जैन जीवित है, जिंदा है, और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां इस बात को समझेंगी कि अगर कोई जैनों को या जैन धर्म के सिद्धांतों पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, उंगली उठाता है, धमकी देता है, तो जैन समाज ने, हमारे पुरखों ने बहुत ही हिंसक तरीके से उसका विरोध किया। ये दर्ज होना चाहिए। तो मैं इसी निवेदन के साथ, क्योंकि हम लोगों ने जिस प्रकार से गत वर्षों में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो यही कारण है कि कुछ लोग सार्वजनिक रूप से खड़े होकर अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ इस करने का प्रयास कर रहे हैं। उस जैन समाज के साथ जिस जैन समाज से राजा ऋषभ देव भरत चक्रवर्ती ने राज किया हो इस देश पर, राजा खारवेल जैसे राजाओं ने इस देश पर राज किया हो, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं ने राज किया हो, आज वहां हमें इस तरह की घटनाओं से रूबरू होना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। वो जैन समाज जिसने देश की आजादी के लिए दूसरी फांसी खाई थी, हमारे लाला हुक्मचंद जी ने दूसरी फांसी लगी थी, उनको सरेआम फांसी दी गई थी फांसी के अंदर। उस जैन समाज ने आजादी के बाद से लेकर आज तक इस देश को चलाने के लिए अपनी कम संख्या होने के बावजूद वो पूरा टैक्स देता है, वो जीडीपी बढ़ाता है, वो रोजगार देता है। और गुजरात के अंदर आप देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में हमारे जैन बंधु इस देश के लिए क्या क्या बलिदान करते हैं, क्या क्या टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो इससे बड़ी दुखद स्थिति कभी नहीं हो सकती। तो मैं धन्यवाद देता हूं पुनः, और निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपने संक्षिप्त में अपने अगर कोई बात देना चाहे बताएं, सुझाव दें। संगठन निश्चित रूप से आपके जो भी आपके सुझाव आएंगे, या समाज के, हमारे पास आज हमारी बहुत जगह वार्ता हो चुकी है, हर स्थिति पर, हर परिस्थिति के लिए, चाहे वो लीगल लड़ाई हो, चाहे वो सामाजिक लड़ाई हो, चाहे वो धरने प्रदर्शन हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो हम जैन समाज को कोई भी आकर हिलाकर चला जाएगा, तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। धन्यवाद। जय जी। मेरा ऐसा मानना है कि संजय जी की सारी बातों को सुनने के बाद निश्चित आप लोगों को सारे विषय की जानकारी मिल गई होगी, और सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। और निश्चित सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और वो एक योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ें। इस मीटिंग के माध्यम से जो भी एक रास्ता निकल के आएगा, हम इसको जो है